बनाया है तो ये हमारा है। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा है? अभी आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा है? आपने लोकसभा के बाहर एक बोर्ड वो लगा दिया, फ्लैक्स लगा दिया, आपने यहाँ बाहर लगा दिया, सांसद सम्मान समारोह ये हमारे हैं। आपका बनाने में कितना योगदान है? बनाने के बारे में भी तो सोचना है। कौन बनाएगा? हम क्यों पीछे हैं? आप सिर्फ बने बनाए को कहेंगे कि हमारा है और बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम होशियार हूँ, जागरूक, लेकिन जो होशियारी अच्छी नहीं है, समाज के हित में नहीं, वो होशियारी अच्छी नहीं। जो होशियारी समाज के हित में, आपके हित में, आपके बच्चों के हित में, आपके आने वाली पीढ़ी के हित में, उसको अपनाइए। और अगर आप उसको नहीं अपनाएंगे, खाली मौका फरोश्ती हमको आएगी। ये मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं करते हैं, जो नहीं जाते हैं, जो नहीं सहयोग करते हैं, ये उन पर लागू होती है। और जो सहयोग करते हैं, आप में से बहुत सारे साथी हैं, यहाँ पर हमारे साथी चले गए वाल्मीकि नगर के, उनके चुनाव में गए होंगे, नीरज जी के चुनाव में गए होंगे, एटा गए होंगे, देवस के चुनाव में, मेरे चुनाव में बहुत सारे साथी गए होंगे। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए हैं, तो जाना चाहिए। और आपका सम्मान तभी बढ़ेगा जब आप जाएंगे और आपकी मेहनत से जीत के आपका आदमी आएगा, तो आप हक से कहेंगे कि ये मेरे समाज का आदमी, इसको मैंने जिताया है, मैंने इस पर लागत लगाई है, मैंने इस पर मेहनत किया है, मैंने इसको शौक किया है, मैं इसके लिए 4 दिन इसके क्षेत्र में घूमा हूँ, तो मेरा अधिकार है। ये मेरा काम कैसे नहीं करेगा? समाज का काम कैसे नहीं करेगा? और अगर आप उधार का नेता मांगेंगे कि जिताया किसी और ने, पैसा किसी और ने लगाया, वोट किसी और का है, आप कहेंगे कि हमारी जाति का है, तो वो आपका होगा कि उनका होगा? हैं? आपका कभी नहीं होगा। इसलिए अगर आपको अपना बना के रखना है, तो जिस समय जरूरत है अपना बनाने की, उस समय आप लोग भी नजर आए, जो कम लोग नजर आते हैं। और मेरी आदत है कि मैं कभी कभी नाम भी ले लेता हूँ, लेकिन आज मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनके सामने मैं पहली बार बहुत सारे साथी हैं जिनके सामने पहली बार आदरणीय मंत्री जी भारत सिंह जी आए हुए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम आपके अपने हैं, आपसे अलग होकर के हम लोग कहीं नहीं जा सकते। हम लोगों को कहने का फर्ज है। तो ये बातें मैंने कही आपसे कि आपको जब समय आए तो अपने आदमी को बनाने के लिए 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का समय आपको देने की जरूरत है। और फिर आप हक से कह सकते हैं कि नहीं, हमने मेहनत की है, हमने आप पे लागत लगाई है। लागत का मतलब पैसे से नहीं होती है। आप जब जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक दिन का मेहनत की कीमत भी बहुत है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जब समय आए तो आप सब लोग मिल करके अपने लोगों के लिए मेहनत करें, जिताने का काम करें। और एजुकेशन के क्षेत्र में जो महात्मा फुले ने कोशिश की है, उनके प्रयास के बदौलत हम लोग पढ़ लिख करके इस लायक हुए हैं कि हम लोग आज मंच में खड़े होकर के बोल रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी जगहों में जा रहे हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में ध्यान रखें और अपने हक अधिकार के बारे में
भारतीय संविधान के बारे में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और संविधान में वो सारी चीज़ें समाहित हैं जो कभी सम्राट अशोक ने कल्पना की थी, सम्राट अशोक के शासनकाल में। वो सारी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखी। तो संविधान के बारे में भी जानना है। संविधान को अगर जानेंगे, हम समझेंगे, तो हमारे हक अधिकार में कोई डकैती नहीं जा सकता। रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, जैसे रिजर्वेशन के बारे में कहते हैं कि रिजर्वेशन आरक्षण कोई रोजी रोटी का मामला नहीं है। आरक्षण मामला हिस्सेदारी का है, भागीदारी का है। इस देश में हम रहते हैं तो इस देश के सारे संसाधनों में हमारा और हमारे लोगों का हक होना चाहिए। इस देश के गरीब और कमजोर लोगों का हक होना चाहिए। इस बात को भी हमें जानने की जरूरत है। आप लोगों ने हमें बुलाया, स्वागत किया, उसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जो मैंने थोड़ी बहुत बातें करुई कही हो तो उसको ये समझ करके माफ़ कर दीजिएगा कि भाई एक सफ़ेद बाल वाला आया था, कह गया तो कह गया, उस बात को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सही लगे तो अमल करने की ज़रूरत है। अगर कोई बातें मेरी गलत लगी हो तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद इस बात के लिए, आयोजक साथियों को धन्यवाद इस बात के लिए कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारे मनोबल को बढ़ाया, हमारे साथियों का मनोबल बढ़ाया। उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारी इतनी अच्छी बात है कि मैं निवेदन करूंगा कि मदन जो सांसद है ग्वालियर का स्वागत करेंगे। अभी ग्वालियर से जो लोग आए हैं, भारत सिंह कुशवाहा जी ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश से लोग आए हैं विशेष करके, और हमारे कुशवाहा जी अध्यक्ष, रविंद्र कुशवाहा जी, महासचिव उमेश कुशवाहा जी, प्रमोद कुशवाहा जी, विष्णुदेव कुशवाहा जी, अरविंद कुशवाहा जी, दिनेश कुशवाहा जी, सुरेश कुशवाहा जी आए, उनका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। और अभी कितना अच्छा माननीय सांसद जी ने बताया कि हमारा क्या ड्यूटी होता है और हमें क्या करना चाहिए। और इस बात को हम लोग अगर कोई करेंगे तो हम लोग के सांसदों की संख्या बहुत बढ़ जाएगा। और हमें चाहिए कि हर कोई अपने अपने लोगों से कुछ सहयोग करे ताकि यह चुनाव जीतकर अधिक से अधिक लोग आए। अब मैं
यहाँ पे हमें नए दिखे और बहुत सारे लोग बहुत पुराने हैं जिन्होंने हमें हमेशा हमारे सुख दुख में साथ दिया। ऐसे लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और नए लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि धीरे धीरे अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाते रहेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार, आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अब हम क्या कहते हैं, बड़े भाई नीरज वोरा जी को बुलाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आके अब मैं बड़े भाई नीरज वोरा जी को बुलाना चाहता हूँ, वो आके अपने विचार यहाँ पे रखे। भाई नीरज वोरा जी। कुशवाहा समाज दिल्ली की तरफ से सम्मान समारोह में उपस्थित बड़े भाई समान हम सबके नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो आज माननीय सांसद के रूप में आपके बीच में उपस्थित हैं, हमारे छोटे भाई आदरणीय देवेश जी और ग्वालियर से आए आदरणीय कुशवाहा जी जो सरकार के मंत्री हैं, उपस्थित भाई हमारे समाज के अध्यक्ष जी और सभी साथियों, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और कल जो लोग मुझसे मिलने आए थे, मैंने उनसे भी कुछ उनको सलाह दी थी और आज माननीय कुशवाहा जी ने जो सलाह दी है इस पर जरूर विचार करिएगा। और आप सबको पुनः मैं धन्यवाद करते हुए और ये कहते हुए कि समाज एकजुट होकर अगर एकजुटता के साथ आगे बढ़े, एकजुटता के साथ राजनीतिक जागरूकता है, तो शायद समाज में ये समाज इस देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो अनुमान आया है कि लगभग हमारे समाज का 14% वोट है। 14% वोट एकजुट हो जाए तो सरकार बना बिगाड़ सकता है। इसलिए साथियों, सब लोग आपस में मिलकर ये सोचिए कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है, आपका भविष्य कहाँ सुरक्षित है और आपको आगे बढ़ाने का कौन काम कर रहा है, आपको सम्मान देने का कौन काम कर रहा है, आपको अधिकार देने का कौन काम कर रहा है। अगर इस पर आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो ये आज सम्मान समारोह है ये वाकई में सार्थक होगा। अन्यथा ये भी औपचारिकता बन के रह जाएगा। इसलिए पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। और सम्मान कहते हैं भाई साहब, एक बार सर बैठो। अरे भाई साहब सब पीछे बैठेंगे, आप लोग पीछे हटेंगे। नीरज भाई साहब सम्मान करना है। अरे भाई साहब आप जरा पीछे हटेंगे भाई साहब। हेलो हेलो, आप लोग इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप सब लोग इतना समझदार हैं, आई थिंक आप लोग ये समझ सकते हैं कि
हमारे बीच में माननीय सांसद, चलिए आप करिएगा, मैं नहीं करता हूँ। हमारे बीच में संजू जी आए। मैं निवेदन करता हूँ कि वो आप एक गीत, लोकगीत बहुत अच्छा गाते हैं, वह एक लोकगीत सुनाए। संजू जी। सर्वप्रथम मैं लोक गायिका संजू सिंह अपने विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए आप सभी हमारे नव निर्वाचित सांसद बंधुओं को, सब लोगों को मैं तहे दिल से बधाई देती हूँ, प्रणाम करती हूँ माननीय अध्यक्ष जी को, और आप लोगों से शांति बनाए रखने की थोड़ी सी अपील करती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सम्मान के लिए आए हैं, तो जो हमारे सम्माननीय है उनकी बातों को सुनना भी हमें जरूरी है। तो आज हमको इस जगह पे बात करने के लिए आदरणीय भाटी भैया जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर उनको इन्वाइट किया, क्योंकि मैं पिछले 20 दिनों से लंदन में थी, मेरी बिटिया वहाँ पर एजुकेशन ग्रहण कर रही है। तो अभी माननीय सांसद जी ने कहा भी कि एजुकेशन हमें लेना है, शिक्षा लेना है, तो मैं इसी पर एक छोटा सा स्वरचित गीत, खुद की लिखी हुई गीत आप लोगों को सुनाती हूँ, और आप लोगों को पसंद अगर आए तो आप लोग अपने समाज में तालियां बजाइएगा। कहना है क्या? तन्ने और मन की गुलामी छोड़ो, तन्ने और मन की गुलामी छोड़ो, ज्ञान का दीप जलाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। हम सब का बस एक हो सपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना। और पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं कि पढ़ना तो सभी आजकल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें खुद से खुद शिक्षा तक पहुंचना है, करना है यही। हम सब का बस एक हो सपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना, ज्ञान की शक्ति दिखला देंगे, दुनिया को हम बतला देंगे, ज्ञान की शक्ति दिखला देंगे, दुनिया को हम बतला देंगे, मिलकर कदम बढ़ाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। पढ़ो रे मुन्ना, पढ़ो रे मुन्ना, चांद पे पहुंच गई अब दुनिया, चांद पे पहुंच गई अब दुनिया। हमें चांद को चलने में नहीं देखना है, हमें चांद पे कदम रखना है। पढ़ो रे मुन्ना, पढ़ो रे मुन्ना, चांद पे पहुंच गई अब दुनिया। चाहे कितनी बाधा आए, थाल में रोटी आधा आए, चाहे कितनी बाधा आए, थाल में रोटी आधा आए, अज्ञान दूर भगाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों पढ़ने जाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। और अंतिम पंक्ति में कहती हूँ, अगर आपके दिल तक पहुंचे, आपको सत्य लगे, तो एक बार जोरदार ताली जरूर बजाइएगा। कहना है क्या? अरे सारे अवगुण धोती शिक्षा, शिक्षित कभी न मांगे भिक्षा। आप तो मानते हैं ना? मानते हैं कि नहीं शिक्षित भिक्षा? सारे अवगुण धोती शिक्षा, शिक्षित कभी न मांगे भिक्षा, शिक्षित कभी न मांगे भिक्षा। क्या करती है? कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों को याद दिलाती, कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों को याद दिलाती, ज्ञान का जल भजवाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। धन धन कुल धन, धनवत भारत, महानवत भारत, महानवान हो, ललना जन्मे इतिहास, पुरुषवत विश्व के धरोहर हो, ललना
क्या बात है, इन्होंने इतनी प्यारी सी पंक्तियां हम सबके सामने रखी है और पंक्तियों के साथ साथ इतना अच्छा संदेश दिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे प्रस्तुत हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बताई यहाँ पर आके हमें, क्योंकि संगीत द्वारा जो बात पहुँचती है वो सबके दिलों तक पहुँचती है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इन्होंने जो ये बात बोली है वो आप सभी लोगों के दिल और दिमाग तक अच्छे से पहुँच चुकी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद भरत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे और वैसी जगह जहां ग्वालियर जैसा जगह है वहां से जीत कर आए। और एक बार जोरदार तालियां इतना कम बजता है, माना के लिए फोटो के लिए लोग आते हैं तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि हम लोग कितना जाते हैं वहाँ पे, उनकी बातों को समझ के अगर हम लोग थोड़ा सा अमल करें फोटो खिंचवाने हम लोग कितना आगे रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय भरत सिंह कुशवाहा जी। भारत माता की, भारत माता की, कुशवाहा समाज की, कुशवाहा समाज के सभी संगठनों की आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में सांसदों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राकेश महतो जी, मंचासीन हमारे आदरणीय लोकमन कुशवाहा जी, आदरणीय बीएल कुशवाहा जी और सम्मानी मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे देश के कोने कोने से आए सभी राज्यों से मेरे कुशवाहा समाज के सभी घटक, सभी सहयोगी और इस अवसर पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, लगभग मैं ऐसा मानता हूँ सभी प्रांतों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में हुई है। आप सबने सांसदों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है। सच्चाई की बात तो ये है, असली सम्मान के हकदार तो ये समाज है, जो समाज बैठा है, क्योंकि इस समाज के परिश्रम से हम सभी सांसदों को सफलता मिली है निर्वाचित होने की। इसलिए आप सबको पहले बधाई और निर्वाचित सभी सांसदों को मेरी ओर से बहुत बधाई और अध्यक्ष जी को भी, अखिल भारतीय पूरी टीम को, महासभा को मेरी ओर से बहुत बधाई और सभी संगठन जो कुशवाहा समाज के नेतृत्व में सभी संगठन जो काम